दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान के चंद रूहानी पहलू बताएंगे जिन्हें सुनकर आप पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। मगर उससे पहले नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान लैलतुल क़द्र की रात यानी 27 रमज़ान को वजूद में आया। अगर मुस्तकबिल के हवाले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक देखी जाएँ तो हमें मालूम होगा कि कई अहादीस में सऊदी अरब से मशरिक़ के सिमत किसी रियासत का जिक्र आता है जो इस्लाम की निशात सानिया में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। मसलन ग़ज़वा-ए हिंद के मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फतह करेगा और फिर अहले यहूद के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह रिवायात में है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा तो वहाँ से उठेगा। एक और मौके पर फरमाया कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएँ आ रही हैं, अब एक कदम आगे चलते हैं। दोस्तों क्या पाकिस्तान के मुतल्लिक़ वाक़ई अल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पाकिस्तान ही की तरफ इशारा था? ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीने के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी, लेकिन मदीने से मुमासलत का मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। मदीने को उस वक्त मुशरिकों यानी बुत परस्तों से खतरा था। इन मुशरिकों की मदद यहूदी करते थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी मुशरिक रियासत यानी इंडिया से खतरा है जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। मदीना और पाकिस्तान दोनों के नाम का मफहूम भी एक ही है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह और मदीना को पहले मदीनातुन नबी और बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा जिसका मतलब पाक लोगों के रहने की जगह है। क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत सिर्फ एक सदी तक कायम रहेगी और फिर हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा शोरिश और खून खराबा होगा। मुसलमान दारुल इस्लाम में अमान हासिल कर लेंगे। उनका इशारा उन मुहाजिरीन की तरफ है जिन्होंने हिंदुओं के जुल्म सितम सहने के बाद पाकिस्तान आकर अमान पाई। एक मौका पर उन्होंने 65 की जंग का भी जिक्र किया है कि 17 दिन चलेगी और मोमिनों को अल्लाह फतह देगा, लेकिन 71 की जंग के हवाले से एक दिलचस्प शेर भी कहा जिसका मतलब कुछ इस तरह निकलता है कि इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा जिसके बाद दूसरी मरतबा उन पर कहर टूटेगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन ठीक 23 साल बाद साजिशों ने इसमें लसानियत का जहर घोल दिया और बंगाली का नारा बुलंद किया गया। तब बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अपनी इस कामयाबी पर इंदिरा गांधी ने बड़े मगरूर अंदाज में कहा था कि आज नजरिए पाकिस्तान को हमने खलीज बंगाल में गर्क कर दिया है। हॉलैंड की नेशनल लाइब्रेरी में हाथ से लिखी हुई एक दस्तावेज मौजूद है जो हजरत बरी इमाम से मंसूब है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एक दिन हमारा ये शहर यानी इस्लामाबाद तमाम आलम इस्लाम का मरकज बनेगा। याद रहे कि बरी इमाम साहब इस्लामाबाद में दफन हैं। खान अफकलात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया था कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाओ। बात सिर्फ हमारे बुजुर्गों तक महदूद नहीं है, कफ़ार के बड़ों ने भी इस हवाले से पेश गोइयाँ कर रखी हैं। मसलन हिंदू हर बड़ा काम करने से पहले हिसाब किताब करते हैं, जायचे बनाते हैं और मुहूर्तें निकालते हैं। कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद गांधी ने पंडित और नजूमी बुलवा कर हिसाब किताब करवाया और फिर ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया में 4 जंगें होंगी और चौथी जंग फैसला कौन होगी। गांधी ने ये नहीं बताया कि जंग का फातेह कौन होगा, ताहम ये ज़रूर है कि इसके बाद उसने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने के लिए भूख हड़ताल भी कर दी थी जिस पर उनको कत्ल कर दिया गया था। नाजरीन, अमेरिका बज़ाहिर पाकिस्तान का इत्तेहादी है, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को दर हकीकत किसके हाथों शिकस्त हुई। तवील अरसे से रूस की नज़रें अफगानिस्तान और बहीरे अरब पर हैं जिनको काबू करना पाक फौज की मौजूदगी में नामुमकिन है। दुनिया भर में इस वक्त आलम इस्लाम के खिलाफ प्राक्सी जंग जारी है जिसमें ख्वारिज के जरिए इस्लामी मुल्कों को तेजी से तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ इस जंग में आलमी कुव्वतों को शिकस्त हुई और पाकिस्तानी अफवाज हर जगह कामयाब हुई। अजीब बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले अक्सर खारजियों को 3 से 4 साल से ज़्यादा की मोहलत नहीं मिलती और वो अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। गौर तो करें, पाकिस्तान दुनिया में दावत और तबलीग का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है। पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया में सबसे अहम लोकेशंस दी हैं और दुनिया की कई बड़ी सुपर ताकतें बैक वक्त किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर इन्हिसार करती हैं। पाकिस्तान के पास बेपनाह मादनी वसाइल हैं जिनमें सिर्फ थर का कोयला ही सऊदी अरब के कुल तेल के ज़खायर से ज़्यादा मालियत का है। पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता लेकिन दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल बना चुका है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला इस वक्त दुनिया में अमेरिका, चीन और मजीद चंद ही ममालिक कर सकते हैं। बाकी ममालिक को इस मामले में पाकिस्तान बहुत पीछे छोड़ चुका है। क्या ये वाकई सब महज इत्तफाकात हैं? वल्लाह पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है। इसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन मामलात वाबस्ता हैं। जो शख्स इस अमानत में खयानत करेगा वो अल्लाह की पकड़ से कभी नहीं बच पाएगा।